है। कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, जुलाई में वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि आने वाले कुछ समय में जो पॉलर बियर हैं वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे। तो क्या ये पूरा मामला है? क्या इसके पीछे का रीजन है? हम इनको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, वो सारा हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पोजीशन जाननी होगी। जो पॉलर बियर हैं वो बेसिकली कहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे मैप में देख रहे हो, आपका ये नॉर्थ पोल के आसपास का जो ओशियन होता है उसे हम आर्कटिक ओशियन बोलते हैं। और ये जो सर्कल इसके अराउंड यहाँ पे आप डॉटेड देख रहे हो, ये है आर्कटिक सर्कल। तो इस आर्कटिक सर्कल के अंदर यहाँ पे आप जो रेड कलर का रीजन आप देख रहे हो, ये यहाँ पे है पॉलर बियर की लोकेशन। तो यहाँ पे पॉलर बियर रहते हैं आर्कटिक ओशियन के अंदर। अब देखिए, दो टाइप की बर्फ होती है। पहली तो होती है ग्लेशियर बर्फ। ठीक है, ग्लेशियर बर्फ जो कि लाखों हजारों सालों से जिसका कंपोजिशन हो रहा है लैंड के ऊपर। ठीक है, और बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ बन रखे हैं। दूसरी होती है सी आइस। सी आइस का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर डाउन हो गया, समुद्र के ऊपर का जो पानी था वो ठंडा होकर जम गया, तो उसको हम बोलते हैं सी आइस। दो टाइप की बर्फ होती है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आगे आपको बताऊंगा। अब हम आज के सिनेरियो की बात करते हैं। आज के टाइम में जो हमारा धरती का एरिया है, धरती के कुल एरिया का 10% भाग पे क्या है? ग्लेशियर आइस। और जो ग्लेशियर आइस का 90% भाग है वो हमारा अंटार्कटिक क्षेत्र में। और जो बाकी का 10% बच जाता है वो ग्रीनलैंड आइस कैप में। जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ है तब से जो कार्बन एमिशन है हमारे वातावरण के अंदर वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। इस एमिशन की वजह से क्या होने लगा है? जो टेम्परेचर हो रहा है वो धीरे धीरे अर्थ का बढ़ रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? जो ग्लेशियल बर्फ है और जो सी आइस बर्फ है, सी बर्फ है जिसको आप बोलते हैं, वो धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। अब इस मेल्ट होने से क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए क्या होता है, समुद्र का पानी मान लीजिए गर्म होता है, ठीक है, और जो हमारी ग्लेशियल बर्फ होती है वहां से पानी क्या होता है? पिघल के आता है, तो वो ठंडा होता है। जब ठंडा पानी समुद्र के गर्म पानी में मिलता है तो इसकी वजह से क्या होता है? जो समुद्र में हवाएं बह रही होती हैं, जो करंट बह रही होती है, उनका पैटर्न चेंज हो जाता है। समुद्र के जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ का जो क्लाइमेट कंडीशन होती है वो भी चेंज हो जाता है, वेदर चेंज हो जाता है, वेदर पैटर्न चेंज हो जाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है? वहाँ पे रह रहे लोग और वहाँ पे आसपास के रह रहे जीव जंतु, उन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आगे हम बात करें तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि ये जो हमारा कार्बन एमिशन चल रहा है, ठीक है, इसको यदि हम आने वाले कुछ डेकेड में कम भी करते हैं, कम करने के बावजूद भी साल 2100 तक आते आते हमारे जितने ग्लेशियर हैं उसका 1/3 जो है पूरी तरह से पिघल जाएंगे। यानी कि जब ग्लेशियर पिघलेंगे तब क्या होगा? जो ठंडा पानी समुद्र में आके मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? समुद्र का जो सी लेवल होगा वो क्या होगा? राइज करेगा। ओके, साइंटिस्टों का ये भी दावा है कि आज के सिनेरियो की बात करते हैं हम, कि जो आर्कटिक क्षेत्र है, आर्कटिक क्षेत्र में जो पुरानी बर्फ थी, ठीक है, जिसका कंपोजिशन काफी समय से था, हजारों साल पहले से कंपोजिशन जिसका चलता आ रहा था, उसमें से आज 95% ऑफ जो है बर्फ आज पूरी तरीके से पिघल चुकी है, जा चुकी है। अब इसका पोलर बियर पे क्या असर पड़ रहा है, ठीक है, वो समझिए आप। देखिए, जो आर्कटिक क्षेत्र है ना, आर्कटिक क्षेत्र में जो बर्फ है, आर्कटिक रीजन में जो समुद्र है, समुद्र पे जब बर्फ बनती है तो आइस बेड बनते हैं, ठीक है। तो ये जो पोलर बियर होते हैं इन आइस बेड पे घूमते हैं और अपने लिए खाना तलाशते हैं, क्योंकि यहाँ का जो वाटर होता है प्रोडक्टिव होता है, यहाँ की जो मछलियां होती हैं वो इनके लिए भोजन का काम करती हैं, पोलर बियर के लिए। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे, समुद्र के ऊपर जो आइस कैप बन रहे थे, ठीक है, आइस क्षेत्र बन रहा था जिसपे पोलर बियर शिकार करते थे, अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इनको क्या करना पड़ रहा है? इनका जो हंटिंग क्षेत्र था वो धीरे धीरे कम होके समुद्र के किनारे पे शिफ्ट हो रहा है। अब इनको जो है समुद्र के किनारे पे शिफ्ट होना पड़ रहा है। अब समुद्र के किनारे पे इतना प्रोडक्टिव पानी नहीं होता, इतना हंटिंग करने के लिए जो है क्षेत्र नहीं होता कि इनको जो है प्रॉपर भोजन मिल सके, पोलर बियर को प्रॉपर डाइट इनको नहीं मिल पाती। साइंटिस्टों का ये भी दावा है कि यदि ये ऐसा ही चलता रहा, ठीक है, जो हमारा एमिशन हो रहा है, जो हमारी ग्रीन हाउस गैस है, ये वार्मिंग इफेक्ट है, ऐसा ही चलता रहा, तो समर सीजन में 2040 तक का जो समर सीजन आएगा ना आर्कटिक क्षेत्र में, 2040 तक उसमें कोई बर्फ बचेगी ही नहीं। समर क्षेत्र देखिए, जून से सितंबर तक आर्कटिक क्षेत्र में क्या होता है? समर सीजन होता है, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा टेम्परेचर वहां पे ठंडा रहता है, कई कई तो टेम्परेचर गर्मियों में 0 से डिग्री से नीचे ही रहता है, जिसकी वजह से
जो आइस कैप होते हैं समुद्र के ऊपर बने हुए थोड़े मेंटेन रहते हैं, जिसकी वजह से पोलर बियर गर्मियों में भी जो है अपना शिकार कर सकते हैं और मछलियां प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए साइंटिस्ट कह रहे हैं 2040 तक तो ये समर के जो आइस है आर्कटिक क्षेत्र के ऊपर पूरी तरह से पिघल जाएगी, यानी कि टोटली पानी होगा। तो अब बताइए जो पोलर बियर होगा वो शिकार कैसे कर पाएगा और अपने लिए मछलियां कहाँ से ले पाएगा। ठीक है, और साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि जो आर्कटिक क्षेत्र है, ठीक है, वो पिछले कुछ सालों से उसका जो वार्मिंग रेट चला हुआ है, यानी कि धीरे धीरे जो आर्कटिक क्षेत्र है वो गर्म हो रहा है। ठीक है, तो वो पिछले के मुकाबले अब जो है 2 गुना गति से गर्म हो रहा है। और जो वहां की बर्फ है, ठीक है, वो हर 10 साल में 10% क्या हो रही है, कम हो रही है। और ये 1900 जो है 90 के दशक से 90 से पहले से ही चला आ रहा है ये डाटा कि हर 10 साल में जो बर्फ है 10% कम हो रही है आर्कटिक क्षेत्र की। अब जो रिपोर्ट आई है साइंटिस्टों की वो क्या कहती है, साइंटिस्टों की रिपोर्ट कहती है कि ये जो एमिशन यदि ऐसे ही चलता रहा तो आर्कटिक क्षेत्र की बर्फ तो पिघल जाएगी। हंटिंग करने के लिए जो पोलर बियर होंगे उनके पास एरिया नहीं होगा, उनके पास प्रॉपर फूड नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, साल 2100 तक आते आते जो पोलर बियर हैं वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे आर्कटिक क्षेत्र से। क्यों हो जाएंगे, अभी मैं आपको बता रहा था कि भाई खाना ही नहीं मिलेगा, खाना ही नहीं मिलेगा। देखिए खाना ना मिलने से 2040 तक इनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये भी देखिए साइंटिस्ट दावा कर रहे हैं कि 2040 तक जो इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी फेलियर हो जाएगा, यानी कि खुद को रिप्रोडक्ट नहीं कर पाएंगे, बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। अब जब बच्चे पैदा नहीं होंगे तो पोलर बियर की पॉपुलेशन कैसे मेंटेन होगी। तो 2040 तक तो जो इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, पोलर बियर का, वो भी नहीं हो पाएगा, ब्रीडिंग ही नहीं हो पाएगी। पोलर बियर, दोस्तों पोलर बियर की मैं बात करूं तो पोलर बियर को हर दिन 12,000 कैलोरी चाहिए होती है, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाता है और इस बर्फीले क्षेत्र में खुद को सुरक्षित रख पाता है। अब इसको 12,000 कैलोरी जब आने वाले समय में मिलेगी ही नहीं, क्योंकि इसके पास हंटिंग करने वाला क्षेत्र ही नहीं होगा जहां पे इस मछलियों का शिकार कर सकता है, मछलियां पकड़ सकता है, खा सकता है। सो बताइए ये बॉडी टेम्परेचर अपना कहां से मेंटेन कर पाएगा। और जब ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। आमतौर पर जो एक पोलर बियर होता है वो 1 महीने तक जो है बिना खाए पिए रह सकता है। ठीक है, जून से सितंबर तक का जो समर पीरियड होता है जहाँ पे समर पीक में होती है, और जो आइस बेड क्षेत्र होते हैं आर्कटिक सर्कल के ऊपर, सी के ऊपर, वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हंटिंग करना इतना इनके लिए आसान नहीं होता है। तो मान लीजिए 1 महीना अपना ये बिना खाए पिए रह सकते हैं, लेकिन जब ये समय का जो समर का टाइम होगा जून से सितंबर तक का, ठीक है, अब उस समर टाइम में वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 2040 तक तो जो पूरे तरीके से पानी ही पानी होगा समुद्र के ऊपर। तो जून से सितंबर तक का कितना पीरियड होगा, देखिए आप, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने हो गए। तो 4 महीने क्या कोई बताइए आप प्राणी या फिर कोई भी जीव जंतु बिना खाए पिए रह सकता है? नहीं रह सकता। ठीक है, तो अब इनको बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, वैज्ञानिकों को चाहिए या हमें चाहिए जो कार्बन एमिशन है, कंट्री अपना टारगेट बनाए उस कार्बन एमिशन को कम करने के लिए। कार्बन एमिशन कम होगा, वार्मिंग इफेक्ट कम होगा, बर्फ बचेगी आर्कटिक क्षेत्र में। अगर बर्फ बचेगी तो इनके लिए हंटिंग क्षेत्र बढ़ेगा, हंटिंग क्षेत्र बढ़ेगा तो ये अपना जो है खाना जुटा पाएंगे, जिसकी वजह से ये एक्सटिंक्ट होने से बच सकते हैं। तो आपके क्या सुझाव है वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।